सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी के। तो सबसे पहला प्रश्न है कि दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो सही जवाब है जैन धर्म से संबंधित है दिलवाड़ा मंदिर का। अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। सही जवाब है 15 जनवरी के दिन हम हर साल भारतीय स्थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। तो वह है बोध गया में। महाबोधि मंदिर जो है वो बोध गया में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। सही जवाब है 1951 1951 में शुरू हुई थी भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। तो टोटल 73 शब्द है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब है दिल्ली में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न है आरएनए का पूरा नाम क्या है। तो है रिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं आरएनए को पूरा नाम। अगला प्रश्न है सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो इसका सही जवाब है AU। सोने का जो रासायनिक प्रतीक है वो है AU। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई। तो इसका सही जवाब है 1789 में शुरू हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 में शुरू हुई। अगला प्रश्न है भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है। तो है इंदिरा कॉल। भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल। अगला प्रश्न है अकबरनामा किसने लिखा। तो सही जवाब है अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा पुस्तक जो है वो अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। तो इसका सही जवाब है न्यूटन ने दिया था। सर आइजैक न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो इसका सही जवाब है 206 हड्डी होती है। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट है अजमेर शरीफ दरगाह किस सूफी संत की है। तो वह है मोहिनुद्दीन चिश्ती की। अजमेर शरीफ दरगाह जो है वो है मोहिनुद्दीन चिश्ती की। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो है 21 जून के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं। तो वो 5 छल्ले होते हैं। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं जो 5 कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो वो स्थित है नई दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था। तो वो था बिहार राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ। तो वो 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ 1905 को। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर के दिन हम हर साल भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो सही जवाब है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है भारतीय लघु चित्रकला की प्रसिद्ध शैली किशनगढ़ शैली किस लिए प्रसिद्ध है। तो वह है राधा कृष्ण चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के लेखक कौन है। तो वो है तुलसीदास। रामचरितमानस पुस्तक के लेखक है तुलसीदास। अगला प्रश्न है पहाड़ी चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो वो था कांगड़ा। पहाड़ी चित्रकला का प्रमुख केंद्र था कांगड़ा। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो वो मेरठ से हुई है। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई मेरठ से। अगला प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सही जवाब है महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव। याद रखना है महावीर स्वामी नहीं थे, लेकिन महावीर स्वामी को वास्तविकता का जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है, लेकिन ऋषभ देव जी ने आदिनाथ भी कहा जाता है। वो थे जैन धर्म के संस्थापक और
पहले तीर्थकर, और महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थकर। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो हम हर साल 22 मार्च के दिन हर साल विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं 22 मार्च को। अगला प्रश्न है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वह है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है तक्षशिला वर्तमान में किस देश में है? तो सही जवाब है पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है अशोक स्तंभों की मूर्तिकला मुख्यतः किस पत्थर से बनी हुई है? तो वह है बलुआ पत्थर से। अशोक स्तंभों की जो मूर्तिकला है वो मुख्य रूप से बलुआ पत्थर से बनी हुई है। अगला प्रश्न है मॉनिटर क्या है? तो वह एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था फ्रांसीसी क्रांति का नारा। अगला प्रश्न है विंबलडन किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है टेनिस के खेल से संबंधित है विंबलडन खेल का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बारी प्रश्न पेपर में आया हुआ भी है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है न्यूयॉर्क शहर में। संयुक्त राष्ट्र का यानी यूएन का जो मुख्यालय है वो स्थित है न्यूयॉर्क शहर में। अगला प्रश्न है प्राइड एंड प्रेजुडिस की लेखिका कौन है? तो है जेन ऑस्टेन। जेन ऑस्टेन है प्राइड एंड प्रेजुडिस की लेखिका। अगला प्रश्न है कला क्षेत्र की स्थापना किसने की थी? तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने की थी। रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने की थी कला क्षेत्र की स्थापना। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य का नाम किस स्थान से पड़ा था? तो ये गांव से पड़ा था कुचिपुड़ी नृत्य का नाम। अगला प्रश्न है मधुशाला के लेखक कौन है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन है। मधुशाला कविता के जो लेखक हैं, जो पुस्तक है उसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो है 12 जनवरी को। हम हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती आती है और उन्हीं की जयंती के याद में हम हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी के दिन। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ था 2018 को। आयुष्मान भारत योजना जो है वो 2018 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो है पेंगोंग त्वेस झील जो है वो भारत देश की सबसे ऊंची झील है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम है कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है प्रिंटर का उपयोग किस लिए होता है? तो वो डेटा आउटपुट के लिए होता है। प्रिंटर का जो उपयोग है वो डेटा आउटपुट के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो स्थित है नई दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर ने की थी दीन ए इलाही की स्थापना। इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में।
अगला प्रश्न है आईने ए अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? तो भाग है अकबरनामा का। आईने ए अकबरी जो है वो अकबरनामा ग्रंथ का भाग है। अगला प्रश्न है सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष किस का काल की कला है? तो वो मौर्य काल की कला है। सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष जो है वो मौर्य काल की कला है। अगला प्रश्न है कथक नृत्य का प्रमुख विकास किस काल में दरबारी कला के रूप में हुआ? तो वो हुआ मुगल काल में। कथक नृत्य का प्रमुख विकास जो है वो मुगल काल में दरबारी कला के रूप में हुआ था। अगला प्रश्न है कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी मैदान में होते हैं? तो एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं मैदान में। कबड्डी में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है टेस्ला मोटर्स के प्रमुख सह संस्थापकों में से कौन शामिल नहीं है? तो सही जवाब है स्टीव जॉब्स, जो कि टेस्ला मोटर्स के प्रमुख सह संस्थापकों में से शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से किसे माना जाता है? तो वो हॉकी को माना जाता है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है पारंपरिक रूप से हम हॉकी को मानते हैं। अगला प्रश्न है ललित कला अकादमी किस क्षेत्र को बढ़ावा देती है? तो वो चित्रकला और दृश्य कला को बढ़ावा देती है ललित कला एकेडमी। अगला प्रश्न है डेविड कॉपरफील्ड के लेखक कौन है? तो वो चार्ल्स डिकेंस है। डेविड कॉपरफील्ड के लेखक है चार्ल्स डिकेंस। अगला प्रश्न है कामयानी के रचयिता कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। कामयानी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो वो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो वो स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है। आयुष्मान भारत योजना का जो संबंध है वो स्वास्थ्य बीमा से है। अगला प्रश्न है माउस क्या है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। याद रखना है माउस एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है अवेस्ता किस धर्म का धर्म ग्रंथ है? तो वो है पारसी धर्म का। अवेस्ता जो है वो पारसी धर्म का धर्म ग्रंथ है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? वह है बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील का नाम है बैकाल झील। अगला प्रश्न है बौद्ध काल में शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या था? तो वो था प्राकृत एवं पाली। बौद्ध काल में शिक्षा का जो मुख्य माध्यम था वो था प्राकृत और पाली। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वह है वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम को आनंदमठ नामक पुस्तक से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होता है? तो वो होता है फरीदाबाद में। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है वो फरीदाबाद में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। अगला प्रश्न है ओलिवर ट्विस्ट किसकी रचना है? तो वो चार्ल्स डिकेंस की रचना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर नामक हड्डी। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर हड्डी होती है, जो कि मानव शरीर के टांग में पाई जाती है, यानी जांग का हिस्सा है, वहाँ पर फीमर हड्डी पाई जाती है, जो कि सबसे लंबी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट है कि उज्ज्वला योजना कब शुरू हुआ? तो वो है 2016 में शुरू हुआ था। उज्ज्वला योजना जो है वो 2016 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस शहर में। अगला प्रश्न है HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं HTTP को। इम्पॉर्टेंट है, इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो हुई थी 1885 में, और इसकी स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। नेक्स्ट, वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो सही जवाब है गुरुकुल प्रणाली कहा जाता था। वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली को
गुरुकुल प्रणाली कहा जाता था। अगला प्रश्न है मणिपुरी नृत्य मुख्यतः किस धार्मिक परंपरा से प्रभावित है? तो वह है वैष्णव। मणिपुरी नृत्य मुख्यतः वैष्णव धार्मिक परंपरा से प्रभावित है। अगला प्रश्न है सोनपुर मेला किस नदी के संगम के निकट लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा और गंडक। गंगा और गंडक नदी के संगम पर लगता है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि शतरंज में कुल कितने खाने होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64 खाने होते हैं। शतरंज में टोटल 64 खाने होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस मूर्ति पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है सारनाथ सिंह स्तंभ शीर्ष पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो सारनाथ सिंह स्तंभ शीर्ष पर आधारित है। अगला प्रश्न है बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो हम मनाते हैं 14 नवंबर के दिन। भारत में बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। वो है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। अगला प्रश्न है दीक्षा भूमि किस महान व्यक्ति से संबंधित है? तो वो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से संबंधित है दीक्षा भूमि का संबंध। अगला प्रश्न है हेमिस उत्सव मेला किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होता है? तो वो लद्दाख में आयोजित होता है। हेमिस उत्सव मेला लद्दाख में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है अमीटर किसे मापता है? तो वो विद्युत धारा को मापता है। अमीटर जो है वो विद्युत धारा को मापता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो वो है जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। अगला प्रश्न है अमर उजाला किस भाषा का समाचार पत्र है? तो वो है हिंदी भाषा का। अमर उजाला जो है वो हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। अगला प्रश्न है www का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है वर्ल्ड्स वाइड वेब। वर्ल्ड्स वाइड वेब कहते हैं www का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है इस्लाम धर्म में हिजरत किस घटना को संदर्भित करता है? तो वो है पैगंबर मोहम्मद का मदीना गबन को इस्लाम धर्म में हिजरत की घटना को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो वो है हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा यानी डायमंड। अगला प्रश्न है फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो वो है मार्क जकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो वो है मार्क जकरबर्ग। अगला प्रश्न है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है राइट बंधु ने किया। हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट बंधुओं ने। अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 वर्ष का। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो स्थित है जेनेवा शहर में। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। अगला प्रश्न है मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा संस्थानों को क्या कहा जाता था? तो उसे मदरसा कहा जाता था। मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा संस्थानों को मदरसा कहा जाता था। अगला प्रश्न है लोसार त्यौहार मुख्यतः किस समुदाय से संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है लोसार त्यौहार मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। अगला प्रश्न है भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था उदंत मार्तंड। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो वो होता है खट्टा। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, याद में रख लेना है अम्ल का स्वाद है खट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट के खेल से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट के खेल से। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाते हैं और वो डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी की याद में मनाया जाता है 5 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अगला प्रश्न है पद्म भूषण सम्मान किस क्रम का नागरिक सम्मान है?
तो वो तीसरे नंबर का नागरिक सम्मान पुरस्कार है, पद्म भूषण। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना, और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो सही जवाब है महू में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म स्थान है वो महू में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त तो कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, अकबर का संरक्षक गुरु कौन था? तो सही जवाब है बैरम खान था। अकबर का जो संरक्षक गुरु था वो था बैरम खान। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सही जवाब है बोध गया में हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है ओम। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो है ओम। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में क्या उपयोग होता है? तो वो होता है टंगस्टन धातु। विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन धातु का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? वो हुई थी 1948 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने किसका स्थान लिया? तो उसने योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया था। अगला प्रश्न है, गणगौर त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो वो राजस्थान राज्य में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। गणगौर त्यौहार जो है वो राजस्थान राज्य में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड का प्रकाशन पहली बार कहाँ हुआ? तो वो कोलकाता में हुआ था। उदंत मार्तंड का प्रकाशन जो पहली बार है वो कोलकाता शहर में हुआ था। अगला प्रश्न है, आनंद भवन किस प्रमुख व्यक्ति से संबंधित है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है आनंद भवन का संबंध। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राजनीतिक दल कौन सा माना जाता है? तो है कांग्रेस। भारत का पहला राजनीतिक दल जो है वो कांग्रेस को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो राजधानी है कैनबरा और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। याद रखना है, कैनबरा वहाँ की राजधानी है और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर वहाँ का मुद्रा है। अगला प्रश्न है, अमेजन के संस्थापक कौन है? तो वो है जेफ बेजोस। अमेजॉन के संस्थापक है जेफ बेजोस। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1526 में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 में हुआ था। अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो है टेनिस के खेल से। डेविस कप जो है वो टेनिस के खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सही जवाब है सरोजिनी नायडू थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो वो गेहूं उत्पादन से है। भारत में हरित क्रांति का जो संबंध है वो है गेहूं उत्पादन से। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो वो था आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है। ऑस्कर पुरस्कार जो है वो सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की? तो सही जवाब है सर आइजैक न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो वो 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो वो होता है कड़वा। क्षार का स्वाद होता है कड़वा, याद में रख लेना है।
अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो उसका संबंध है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से, याद में रख ले। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। वो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर यानी और जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। नेक्स्ट पद्मश्री सम्मान किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो वो 1954 में प्रारंभ हुआ। पद्मश्री सम्मान जो है 1954 में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो वो हुआ था 2015 में। नीति आयोग का गठन हुआ 2015 में। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो वो हुआ था 1975 को। आर्यभट्ट उपग्रह का जो प्रक्षेपण है वो 1975 को हुआ था। अगला प्रश्न है राग दरबारी कान्हाड़ा किस समय गाया जाता है? तो वो रात्रि के समय गाया जाता है। राग दरबारी कान्हाड़ा जो है वो रात्रि के समय गाया जाता है। अगला प्रश्न है नुआखाई किस राज्य का कृषि पर्व है? तो वो उड़ीसा राज्य का कृषि पर्व है। नुआखाई जो है वो उड़ीसा राज्य का कृषि पर्व है। अगला प्रश्न है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब है 1920 में हुई थी। लीग ऑफ नेशंस की जो स्थापना है वो 1920 को हुई थी। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो स्टेपीज हड्डी, जो कि मानव शरीर में कान में पाई जाती है, स्टेपीज हड्डी वो है सबसे छोटी हड्डी। अगला प्रश्न है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो वो इब्राहिम लोधी को हराया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। अगला प्रश्न है रॉम का पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रॉम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है भारत का पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो वो था SLV-3। भारत का पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान था SLV-3। अगला प्रश्न है BSNL का पूरा नाम क्या है? तो वो है भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL का पूरा नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। अगला प्रश्न है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी सिरिमाओ भंडारनायके। सिरिमाओ भंडारनायके थी विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जो श्रीलंका की थी। नेक्स्ट है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो सम्राट अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था, मौर्य वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार है? तो वो तबला। जाकिर हुसैन जो है वो तबला वाद्य के प्रसिद्ध कलाकार है। अगला प्रश्न है तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो वो थे अकबर के दरबार में थे। तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में थे, नवरत्न में से एक। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो वो था अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो खेल के क्षेत्र से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार का जो संबंध है वो खेल के क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है वोल्ट मीटर किसे मापता है? तो वो वोल्टेज को मापता है। वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज को मापता है। अगला प्रश्न है भारत का चुनाव आयोग किससे संबंधित है? तो वो चुनाव संचालन से संबंधित है। भारत का जो चुनाव आयोग है वो चुनाव संचालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कनाडा की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो राजधानी है ओटावा और मुद्रा का नाम है कनाडाई डॉलर। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो 1905 को शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 को शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के बाद में। अगला प्रश्न है अप्सरा रिएक्टर कब चालू हुआ? तो वो 1956 में शुरू हुआ था अप्सरा रिएक्टर। नेक्स्ट विश्व के प्रथम राष्ट्रपति किस देश में बने? तो वो अमेरिका देश में बने थे विश्व के प्रथम राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो है SBI। अगला प्रश्न है अलाइड पावर्स में कौन शामिल था? तो वो अमेरिका शामिल था
अलाइड पावर्स में। अगला प्रश्न है बीएसएनएल का गठन कब हुआ? तो वो हुआ था सन 2000 में हुआ बीएसएनएल का गठन। अगला प्रश्न है पीएच मान 7 क्या दर्शाता है? तो वो उदासीन दर्शाता है, याद रखना है, उदासीन यानी न्यूट्रल दर्शाता है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो वो है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है नील नदी, याद में रख लेना है। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और प्रैक्टिस करते रहें।